और वहीं संसद में आज भी हंगामे के आसार है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। शाह के अंबेडकर पर दिए बयान पर सियासी बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये बवाल अब बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक तरफ तो कांग्रेस पहले से ही प्रदर्शन कर रही है, आक्रोशित है, तो वहीं आज बीजेपी का भी विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जाएगा। आज संसद पे भारी हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी भी आज आक्रामक मोड में नजर आएगी। बता दें कि ये मामला पूरी तरीके से कैसे शुरू हुआ था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और अपनी बात रखने लगे। बात रखने के दौरान ही अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया, जिसके बाद मानो तूफान सा आ गया। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और वहीं अब यह हंगामा बढ़ता जा रहा है। अंबेडकर पर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। पार्टी ने सावरकर का भी अपमान किया, आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह ने एक एक कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। संविधान के 75वें साल के जो एक उसका जर्नी बोलो, इतिहास बोलो, उसके बारे में एक डिबेट हो रही थी और डिबेट के समय सारे पक्ष के लोग अपने अपने मुद्दे रखे। संविधान के बारे में कोई अच्छा बोला, किसी ने उसको तोड़ मोड़ के और किसी ने तो अपने उसको एक टॉन्ट मारने के दृष्टि से भी बात किया गया। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो लगातार यहां पर हंगामा जमकर हो रहा है और आज भी इसी तरीके के आसार जो हैं वो देखे जा रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं।
कनिका, देखिए जिस तरीके से ये हंगामा बरपा हुआ है, ऐसे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, दोनों तरफ से सफाइयां भी दी जा रही हैं, पूरी तरीके से क्लैरिटी इस पर रखने की जो कोशिश है वो देखी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी, और जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उस पर तो हंगामा हो ही रहा है। आज बीजेपी भी आक्रामक मोड में नजर आने वाली है। किस तरीके से दिन भर की स्थिति दिल्ली में आज देखी जाएगी? देखिए पिंकी, साफ तौर पे जिस तरह से भीमराव अंबेडकर का मुद्दा उठा है, उसके बाद सत्तापक्ष की पार्टियां हो या फिर विपक्ष की पार्टियां हो, तमाम पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। कल अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है उनकी वीडियो क्लिप को एडिट किया गया है और उसके बाद उस तरह से उनको प्रस्तुत किया गया है। वहीं अमित शाह ने ये भी कहा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी पे तमाम उन्होंने आरोप भी लगाए और कहा कि बीजेपी और खासतौर पर अमित शाह जो है बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। उसके बाद कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा गया कि हमने कोई वीडियो जो है वो एडिट नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि राज्यसभा में जो भी वक्तव्य होता है या बातचीत होती है उसका सार सब कुछ जो है संसद टीवी पे अवेलेबल होता है, आप चाहे तो वहां पे चेक कर सकते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि उन्होंने कोई वीडियो जो है एडिट नहीं किया है, जो वीडियो जैसा उन्होंने कहा था अमित शाह सदन के अंदर वही प्रस्तुत किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश जो है वो कल भी की गई थी और आज भी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने तमाम अपने प्रदेश की इकाइयों को ये निर्देश दिए हैं कि वो जगह जगह हर प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो अपमान अमित शाह ने किया है उस मुद्दे को उठाए और प्रदर्शन करे। तो कहीं ना कहीं देश भर में आज कांग्रेस पार्टी का हमने देखा कल भी प्रदर्शन हुआ, चाहे वो राजस्थान हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रदर्शन किया और आज भी ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। बल्कि संसद भवन में 9:30 बजे जो है अभी अब से कुछ देर पहले मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें राहुल गांधी ने तमाम लोकसभा के सांसदों को बुलाया है और इस रणनीति पे चर्चा की जाएगी कि आखिरकार इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में किस तरह से उठाएगी, क्योंकि संसद का सत्र जो है वो अब खत्म होने वाला है। लेकिन संसद के सत्र के बाद भी इस मुद्दे की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं संसद के भीतर भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तमाम जो सांसद है वो आज इस मामले को लेकर जो है प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वही बीजेपी के जो सांसद है वो भी कहीं ना कहीं आज संसद के भीतर जो है प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे का वो समय है जो संसद भवन के बाहर जो है वहां प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, भीमराव अंबेडकर का जो मुद्दा उठा है उस पे दोनों ही पार्टी आक्रामक है और बीजेपी ने भी अपने तमाम नेताओं को कहा है कि इस मुद्दे को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जाए। तो आज पूरे दिन जो है संसद भवन के भीतर या बाहर इसी मुद्दे को लेकर जो है हंगामा देखने को मिलेगा। और बल्कि एक और अपडेट ये भी है कि जिस तरह से कल अमित शाह से पूछा गया था कि आप लीगल एक्शन लेंगे, उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल हम इस बारे में सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की सोशल टीम है उनको कई नेताओं को हैंडल के जरिए जो है एक वो जो कहते हैं नोटिस भी दिया गया है ताकि इस तरह की वीडियो को स्प्रेड ना किया जाए, रोका जाए, हटाया जाए, इस तरह की चेतावनी जो है वो भी दी गई है। बिल्कुल कनिका, बड़ा सवाल यही उठता है जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरी वीडियो है इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, एडिट करके इसको पेश किया गया है। ऐसे में जांच को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और कांग्रेस तो इस पर सफाई दे ही रही है, लेकिन बीजेपी क्या इस पर जांच करेगी? क्योंकि अगर इस तरीके से वीडियो को एडिट किया गया है तो जाहिर सी बात है इसमें जांच भी होनी चाहिए, सत्य जो है वो सामने आना चाहिए। और अगर बात की जाए तो ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में चारों तरफ विपक्ष यही हंगामा कर रहा है और इस तरीके से लगातार बयान जो है सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो आरएसएस तक को इसमें खींच लिया है कि उनकी शह पर ही यहाँ पर अमित शाह ने बयान दिया है। देखिए बिल्कुल इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी जानती हैं कि देश भर में एक अलग सेंटीमेंट जो है वो लोगों के दिलों में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहली बार संसद के भीतर ऐसा देखने को मिला है कि एक ऐसा मुद्दा जिसपे तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज है वो एक साथ देखने को मिल रही है, चाहे वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या कोई भी पार्टीज हो। इंडिया गठबंधन में पहला ऐसा मुद्दा आया है जिसको लेकर जो है तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टी जो है वो एक साथ जो है बीजेपी पे आक्रामक है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो बिल्कुल विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जिस एडिटेड वीडियो के आरोप जो है अमित शाह लगा रहे हैं या बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। जो वीडियो वहां पे उन्होंने कहा था उसी को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बिल्कुल आगे तमाम जो लीगल एक्शन के रास्ते बनते हैं बीजेपी की ओर से जरूर लीगल एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं अमित शाह क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर आक्रामक करना, उनकी छवि को खराब करना एक बड़ा बाइस जो है वो बन सकता है। और बीजेपी को पता है कि अगर ये नैरेटिव चला गया
जनता के बीच में कि बीजेपी और खास तौर पे अमित शाह जो है वो अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, तो आने वाले चुनावों में, आने वाले राजनीतिक माहौल में इसका नुकसान और फायदा भी हो सकता है। हालांकि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको लगता है कि इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, और आप देखिए जैसे ही अमित शाह ने राज्यसभा में इस बयान को बोला था, उसके बाद तमाम जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, इसके अलावा सहयोगी दल के बाकी नेता हो, उनकी तरफ से तमाम तरह के बयान जो है वो सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले को उठाने की पूरी कोशिश करेगा, और ये मौका एक अच्छा मिल गया है ऑपोजिशन को, ताकि वो सरकार पे टारगेट कर सके, उनको घेर सके। तो मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में जो है इस तरह की रणनीति बनाई जाएगी कि इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। कनिका, जिस तरीके से इंडिया अलायंस यहाँ पर पहले से ही एक एक मौका इस वक्त तलाश कर रही है, जिस तरीके से अभी करारी हार मिली है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से एक एक मौके की तलाश में जुटी हुई है विपक्ष। ऐसे में ये एक बड़ा मौका इनके हाथ लगा है, तो इसको भुना जा रहा है और पूरी तरीके से इसको भुनने का काम किया जा रहा है। संविधान पर चर्चा तो विपक्ष चाहता था, कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हमें संविधान पर चर्चा चाहिए, हम भी सुनना चाहते हैं, लेकिन अब इसी के साथ साथ ये हंगामा तो हो ही रहा है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी तो शुरुआत से ही संविधान को बदल कर रखना चाहती थी और वही काम अब किया जा रहा है। इसके आड़ में ये तमाम बातें भी जो है वो इस विरोध प्रदर्शन के दौरान की जा रही हैं। अगर अब बात कर ली जाए तो आज बीजेपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट जो है वो देखा जाएगा, विरोध जो है वो देखा जाएगा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दिग्गज किस तरीके से इस आवाज को बुलंद करेंगे, क्या पक्ष वो इसमें रखेंगे सामने कांग्रेस के? कनिका, देखिए बिल्कुल साफ तौर पे बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उस वीडियो को, एडिटेड वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हालांकि लगातार बीजेपी के तमाम जो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, प्रवक्ता हो, वो लगातार इस मामले को उठाते आए और कह रहे हैं कि बीजेपी जो है और खास तौर पर प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, वो भीमराव अंबेडकर को नहीं अपमान कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जो बार बार हमेशा सुर्खियों में रहती है कि वो किस तरह से संविधान को माथे पे लगाते हैं। तो बीजेपी की ओर से एक डिफेंडिव जो स्टेटमेंट है वो दी जा रही है कि एडिटेड वीडियो है, और कहीं ना कहीं एडिटेड वर्जन जो है वो कांग्रेस पार्टी फैलाकर भ्रमित कर रही है। ये तमाम तर्क जो है वो बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का कहना है कि कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। जैसा वीडियो वहां पे आया था 95 सेकंड का, वो 95 सेकंड का वीडियो जो है कांग्रेस ने वहां से उठाकर अपने हैंडल्स पे ट्वीट किया है और उसको प्रेजेंट किया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लीगैलिटी का जो मामला है वो सामने जरूर आएगा, और बीजेपी चाहेगी कि इस मुद्दे को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कल भी अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस जो है वो भ्रमित कर रही है लोगों को गलत चीजें दिखाकर, और कांग्रेस अपने आप को लगातार डिफेंड कर रही है कि आप चाहो तो चेक कर लो, राज्यसभा की टीवी पे वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, अमित शाह के वीडियो को एडिट नहीं किया गया है। तमाम तर्क जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं, और तमाम पार्टियां जो है इस पे अपनी अपनी बैटिंग करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बिल्कुल अंबेडकर का एक बड़ा मुद्दा जो है वो छिड़ गया है। संसद के अंदर से लेकर सड़क तक जो है हंगामा देखने को मिल रहा है, चाहे बीजेपी का प्रोटेस्ट हो, कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो या आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट हो। तमाम सहयोगी दल जो है या आपस की जो गठबंधन की पार्टीज है वो एक दूसरे को समर्थन करते हुए इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने इस बात का जिक्र किया पिंकी, संविधान की चर्चा जो है वो खुद कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग की गई थी, और लगातार राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में ये कहते भी आए हैं कि अगर 400 पार होगा संविधान को बदल दिया जाएगा। उसके अलावा राहुल गांधी ने तमाम संविधान के मुद्दों को उठाया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस पार्टी जो बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद जो एक इमेज खराब हुई थी या जो एक परसेप्शन चेंज हुआ था, उस परसेप्शन को, नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर सकती है। एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उनकी झोली में दिया, ऐसा कांग्रेस को लगता है, और इसीलिए इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी अंतिम दौर तक उठाने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और आज दिन भर जिस तरीके से दिल्ली में यह हंगामा बरपने वाला है वो भी देखा जाएगा। आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, संसद में जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो
बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है, इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं।